देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार 2023। ठीक है दोस्तों, पद्म पुरस्कार के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है। ठीक है दोस्तों, जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्र में से दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। ठीक है दोस्तों, पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए पद्म पुरस्कार कब शुरू किए गए थे, आपको बताना है 1954 में शुरू किए गए थे। वर्ष 1978, 1979 तथा 1993 से वर्ष 1997 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या मरणोपरांत तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक है दोस्तों, पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो पूछा गया है फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणतंत्र दिवस। ठीक है दोस्तों, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा गणतंत्र दिवस के दिन को की जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा? वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19। ठीक है दोस्तों, 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया था 2023 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो पूछा गया फ्रेंड्स, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 106। ठीक है दोस्तों, 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2023 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 9। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2023 में कुल 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, भारत का दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद्म विभूषण। ठीक है दोस्तों, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण। ठीक है दोस्तों, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहें, और मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के लिए रखे हैं। ठीक है दोस्तों, उन क्वेश्चनों का आंसर आपको जरूर देना है। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120 लोगों को दिया जा सकता है एक वर्ष में, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले शख्स कौन बने हैं? तो पूछा गया फ्रेंड्स, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले शख्स कौन बने हैं?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। ठीक है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले शख्स बन चुके हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है दोस्तों, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? डबल मार्क कर लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, भारत रत्न राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। ठीक है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है दोस्तों, नेल्सन मंडेला, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो पूछा गया फ्रेंड्स, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला नागरिक कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो पूछा गया फ्रेंड्स, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है दोस्तों, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नगद राशि नहीं। ठीक है दोस्तों, पद्म पुरस्कार में कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन, 2023 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो पूछा गया फ्रेंड्स, 2023 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 लोगों को। ठीक है दोस्तों, 0 लोगों को सम्मानित किया गया है 2023 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? तो पूछा गया फ्रेंड्स, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 जनवरी 1954। ठीक है दोस्तों, 2 जनवरी 1954, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? तो पूछा गया फ्रेंड्स, किनको सम्मानित किया गया सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। ठीक है दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो बताइए दोस्तों, भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। डबल स्टार कर लें। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न का आकार कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पीपल के पत्ते की तरह। ठीक है दोस्तों, पीपल की पत्ते की तरह भारत रत्न पुरस्कार का आकार होता है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने हैं? तो पूछा गया फ्रेंड्स, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। ठीक है दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स सचिन तेंदुलकर बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पूछा गया फ्रेंड्स, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, डबल मार्क कर लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, पद्म पुरस्कार किसे
किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, आपको दिए गए हैं ऑप्शन। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक वाइज ही क्लासेस देखने को मिलती है। अगर फ्रेंड्स, अगर आप टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो हमारा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।